हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है सफरयापा चैनल पे। तो आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि पूनो एडवेंचर पार्क पर होने वाला है। तो अब हम चल पड़ते हैं पूनो के लिए। तो लेट्स गो ऑन द जर्नी टुगेदर। तो अब हम निकल चुके हैं पार्क के लिए। जैसे ही हम पार्क पहुंचते हैं तो हमारा सबसे पहले यही होता है कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें कि हमें टाइम स्लॉट मिलता है। तो हम पहुंच चुके होते हैं और हमें टाइम स्लॉट मिल चुका है हमें। और उसके बाद में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमारा पूनो का जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये है। और हमारा टिकट जो पड़े थे वो हम लास्ट में मैं मेंशन कर दूंगा। और हमने 90 मिनट का लिया था। और सबसे पहले हम अंदर घुसते ही ट्रैम्पोलिन पर चढ़ जाते हैं। तो ये वर्कआउट होता है और काफ़ी बहुत ही बड़ी जगह में ये था। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया और अंदर घुसते ही काफ़ी सारे एडवेंचर हैं, जैसे कि डॉज बॉल है। तो सबसे पहले डॉज बॉल खेलने को मिलता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं रोलर ब्रिज पर। तो रोलर ब्रिज की तो क्या ही बताऊँ, ये देखिए रोलर ब्रिज में काफ़ी मज़ा आता है। और यहाँ पर आते आते मैं इतना गंदा गिरता हूँ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, पीछे भी लोगों लड़कियों का जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी देखने लायक थे। तो हम गिर चुके हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद में फिर जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो आगे हमें 3D निडल दिखती है। तो हम बिना रुके चले जाते हैं 3D निडल पर। और ये देखेंगे 3D निडल को हमने इस तरीके से यूज़ किया कुछ। और अब हम रेडी हो रहे हैं निंजा कोर्स के लिए। तो हमें दूल्हा बनाया जा रहा है। तो अब ये देखिए हमारा निंजा कोर्स के लिए हम रेडी हो चुके हैं और निंजा कोर्स पे आ भी चुके हैं। अब इसमें हमें ये एक अप्रॉक्स 2 मंजिल ऊपर था, 20 से 25 फीट ऊपर थे। 20 से 25 फीट ऊपर हमें ये निंजा कोर्स करना होता है। तो मैं बताना चाहूँगा बहुत ही मज़ा आता है और ये पूरी सेफ्टी के साथ में किया जाता है। तो इसमें इतना कोई रिस्क नहीं होता, छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़े बच्चों के लिए भी ये अलाउड होता है। तो काफ़ी मज़े आते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में रोप कोर्स होता है, जो भी सेम निंजा कोर्स की तरह ही होता है। इसमें भी यही एक्टिविटी करनी होती है, ऊपर चलना होता है। तो इसमें और निंजा कोर्स में कुछ खास फ़र्क नहीं होता है। तो आप देख लीजिए। अब यहाँ हम चले जाते हैं स्काई राइडर्स के लिए। तो ये एक ऐसी राइड है जो कि एक ही बार कर सकते हैं, बाकी और राइड्स आप कितनी भी बार कर सकते हैं। ये एक स्काई राइडर ओनली ऐसी राइड है जिसको आप एक ही बार कर सकते हैं, एक बार एक बंदा एक ही बार एक टिकट पे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मज़ा आया। जिसमें ये आपको वहाँ तक लेके जाएंगे, ये वापस आ रही है। और मेरे साथ में तो ऐसा हुआ था कि ये जो मेरा ऊपर जो चैनल है ये अटक भी गया था। यहाँ पर हम देखेंगे ये मेरा चैनल अटक गया है। अब मैं बंदे से पूछ रहा हूँ कि अरे ये निकलेगा कैसे भाई, बता तो दो। फिर उसने कहा कि यार थोड़ा सा पुल करो अपने आप को। पुल करने से आगे आ चुका है। तो मतलब इतनी दिक्कत तो नहीं हुई, पर बहुत मज़ा आया ये तो हर किसी को एक बार करना ही चाहिए। ये अरविंद भी कर चुका है और ब्लॉगिंग करते हुए साथ में। ये भी हमारे एक ब्लॉगर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये रहा था सफ़र। तो अब हमारी नेक्स्ट राइड स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है स्काई स्टेपर। इस पे क्या होता है कि हम लोगों को बिना हाथ पकड़े जाना होता है और इसमें काफ़ी 100% बैलेंस बिगड़ता ही बिगड़ता है, क्योंकि जो रोप है वो बिल्कुल सेंटर से खींची जा रही है और हम साइड में चल रहे होते हैं। तो वो रोप हमेशा आपको नीचे की तरफ गिराएगी। तो इस वजह से तो पर मज़ा बहुत आता है। और ये काफ़ी ऊपर है, ये अप्रॉक्स 15 फीट से 20 फीट के ऊपर 20 फीट तक है। तो इस वजह से काफ़ी मज़ा आया। बेस्ट जगह है ये पूरी। अगर आपको कहीं पर डे स्पेंड करना है तो इससे बेस्ट जगह आपको पूरे जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। मुझे काफ़ी डर लगा इस पर,
पर डरते डरते मैं भी कूद ही जाता हूँ। और ये हमने स्लोमो बनाया, ये बिल्कुल मैं बन चुका हूँ स्पाइडरमैन। अब आप भी देखेंगे, ये देखिए, सच में बहुत इंटरेस्टिंग थी ये जगह, वर्थ था। यहाँ पर हमने काफ़ी पैसा खर्च किया, मतलब इसके फेयर प्राइसेस 90 मिनट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पर। इसके बाद हम चले जाते हैं स्काई वॉल्स पर, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, मज़ा आता है इसमें। बस यहाँ पर मेरा पाँव फिसल जाता है, पर इसमें थोड़ा सा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। वैसे तो हार्नेस वगैरह होती है, हर एक्टिविटी के लिए हार्नेस है यहाँ पर फिर भी आपको अपनी सेफ्टी तो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ मुझे नीचे उतरना, वापस मैं जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर रहा हूँ, पर जैसे जो गार्ड वगैरह होते हैं उन्होंने कहा कि आप तो कूद जाओ बिना किसी टेंशन के, तो मैं फिर उनके कहने पर वापस कूद गया बिना सोचे। तो यहाँ सेफ्टी रहती है, मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, कोई लगने की टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे ये आकर वापस बचा रहता है। फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं साइक्लोन में, जिसमें कि ये एक साइकिल होती है और हर एक्टिविटी के बाहर साथ में एक गार्ड होगा यहाँ पर, जो कि आपको गाइड करता रहेगा हर थोड़ी थोड़ी देर में कि क्या करना है और कैसे करना है, आपको सेफ्टी के बारे में बताएगा। तो इसमें भी हमारे पास में सीट बेल्ट वगैरह काफ़ी सारी लगी हुई थी, तो गिरने का इसमें चांसेस नहीं था। और मैं पहले ही बार में, इसमें 2-3 बार ट्राई करने के बाद में पहली बार में चला जाता हूँ। यहाँ पैडल मारने होते हैं, पैडल मारते ही ये साइकिल पूरी रोटेट हो जाएगी 360 डिग्री, और काफ़ी मज़ा आता है। ये भी बहुत अच्छी सी राइड है, तो ये तो डेफिनेटली करनी चाहिए हर किसी को जो भी वहाँ जाते हैं। आफ्टर साइक्लोन अब हम आ जाते हैं यहाँ पर डोनट राइड पे, और ये डोनट राइड बहुत ही अमेजिंग है। और ये भी एक ऐसी राइड है जिसको आप पूरे इसके अंदर पूरे एडवेंचर पार्क में केवल 2 ही बार कर सकते हैं। तो इसमें ये एक बार हमने 2 बार की, और ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी और बहुत ही अच्छी राइड है। इसमें पूरा आप उड़ते हुए जाते हो, स्लाइड से आओगे, फिर उसके बाद में बिल्कुल उड़ते हुए एकदम से पूरे इस कुशन पर गिरोगे। तो इसमें काफ़ी, मतलब कोई रिस्क वाली बात नहीं है, बहुत मज़ा है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये भी हर किसी को एक बार डेफिनेटली करनी चाहिए। ये देखो, अरविंद ने भी काफ़ी बहुत ही मज़े से की है ये, और हमें काफ़ी लिटरली बहुत मज़ा आया था इसके अंदर। आफ्टर दैट हम चले जाते हैं यहाँ स्पाइडर टावर पर, जिसमें कि हमें गिरना होता है, पीछे से उल्टा गिरना होता है, और ये इतनी सारी टावर्स लगी हुई होती है। तो अब आप देख ही लीजिए, इस तरीके से हमें गिरना होगा, और अगर आप सही से नहीं गिरते हैं तो इसमें फंस भी जाते हैं। तो अब देखेंगे, ये इस तरीके से हम गिरे, और ये इसमें लड़ते झगड़ते नीचे आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं ये झूले पर,
अब इसका नाम क्या है वो तो हमें नहीं पता, पर यहाँ कंपटीशन हो जाता है। मैं और अरविंद हम चले जाते हैं इसके ऊपर, और सामने एक रैंडम भाई आ जाता है और वो कहता है, बोले चैलेंज दे देता है हमें गिराने का। और हम भी किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी चले जाते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल कमर कस ली और भाई को कह दिया, बोला भाई आगे आ जाओ, और उसे बढ़िया चैलेंज देते हुए बहुत ही अच्छे से चैलेंज दिया हमने। और भाई भी हार नहीं मानते हुए, मैं कह रहा हूँ आगे तो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, लेकिन वो ना तो आगे आ रहा है ना पीछे आ रहा है। और काफ़ी मज़े किए हमने इसके अंदर। तो यहाँ हमारे 1.5 घंटे के प्राइजेस, 90 मिनट के प्राइजेस थे 1280 या फिर 1250। और उसके बाद में हमें सॉक्स भी ख़रीदने होते हैं, तो 80 या 100 रुपये के सॉक्स पड़ते हैं। उसके बाद में आपको और कोई कॉस्ट नहीं लगे, इस पैसे नहीं लगेंगे इसमें।